महाभारत युद्ध के सबसे बड़े खलनायक धृतराष्ट्र, जिन्होंने पुत्र मुंह में पड़कर अपने ही समूचे वंश का नाश कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र का जन्म से अंधा होना या उनकी जलकर मृत्यु होना स्वाभाविक नहीं था, बल्कि ये उनके पाप कर्मों का फल था। उन्होंने ऐसे 8 पाप किए थे जिनकी वजह से उन्हें ये सब कुछ झेलना पड़ा था। तो आइए जानते हैं वो कौन से पाप कर्म थे जिनके कारण समूचे कौरव वंश का नाश हो गया और धृतराष्ट्र स्वयं जलकर मृत्यु को प्राप्त हुए। गांधारी के साथ धोखा धृतराष्ट्र का पहला पाप कर्म था, क्योंकि गांधारी को विवाह के समय ये नहीं बताया गया था कि धृतराष्ट्र जन्मांध है। धृतराष्ट्र का दूसरा पाप गांधारी के परिवार को बंदी बनाकर मृत्यु समान कष्ट देना था। धृतराष्ट्र को जब ये पता चला कि गांधारी तो विधवा थी और उनके साथ तो ये छल हो गया, जबकि विद्वानों के अनुसार गांधारी के पहले विवाह से उन्हें गंभीर प्रकोप का सामना करने का योग था, जिसे दूर करने के लिए उनका विवाह एक बकरे से कराया गया। इसके बाद धृतराष्ट्र से उनका विवाह हुआ ताकि वे किसी भी तरह के प्रकोप से बच सके। लेकिन धृतराष्ट्र ने इसका दोष गांधारी के पिता राजा सुबाल को देते हुए उन्हें और उनके पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया। धृतराष्ट्र का तीसरा पाप दासी के साथ सहवास करना था। गांधारी के पुत्र जिनको कौरव कहा गया, उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं थे। गांधारी के महर्षि वेदव्यास ने पुत्रावती होने का आशीर्वाद दिया था। तब उन्हें 2 वर्ष बाद 99 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। धृतराष्ट्र का चौथा पाप पांडवों के साथ किया गया अन्याय था। वे जानते थे कि पुत्र मुंह में पड़ के वे पांडवों के साथ जो अधर्म कर रहे हैं वो उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी वही किया और सारे वंश का सर्वनाश कर दिया। 5वां पाप द्रौपदी चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने महाभारत युद्ध की नींव डाली। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं था। धृतराष्ट्र का छठा पाप अपने भाई के बच्चों का हक छीनना था। हालांकि ये उन्होंने स्वयं नहीं किया, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे, तब दुर्योधन के इनकार करने पर धृतराष्ट्र का चुप रहना भी पुत्र मोह में पड़कर अधर्म का साथ देना ही था। भीम को मारने की इच्छा धृतराष्ट्र का 7वां पाप था। 8वां पाप धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म का था। उस समय वह अत्यंत निर्दयी राजा थे। एक दिन वे विहार पर निकले और देखा कि सरोवर में एक हंस अपने बच्चों के साथ विहार कर रहा है। तब उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह उस हंस की आंखें निकाल ले। सैनिकों ने वैसा ही किया। हंस की दुर्दशा और उसकी मौत के साथ ही उसके बच्चों की भी मौत हो गई। हंस ने भी मरते समय धृतराष्ट्र को शाप दिया कि जिस तरह उसने अपनी आंखें और पुत्र वियोग का कष्ट मिला, ठीक वैसे ही धृतराष्ट्र को भी होगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हुए 15 वर्ष बीत गए थे। धृतराष्ट्र, कुंती, गांधारी और संजय वन चले गए थे। एक दिन धृतराष्ट्र गंगा के स्नान करने के लिए गए तो अचानक ही जंगल में आग लग गई। इसकी जानकारी मिलते ही गांधारी, कुंती और संजय वन की ओर गए, जहां सभी ने धृतराष्ट्र से बाहर आने के लिए कहा, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण वो बाहर नहीं निकल सके। तब संजय ने गांधारी और कुंती से कहा कि वे जंगल में प्रस्थान करें, लेकिन धृतराष्ट्र को आग में देखकर गांधारी और कुंती ने वहां से नहीं जाने का निर्णय लिया। इस तरह धृतराष्ट्र के साथ ही गांधारी और कुंती की भी मृत्यु हो गई थी आग में जलकर। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।